आज हम इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले दो गाड़ियों का करने वाले हैं मुकाबला, जहां पे एक तरफ होने वाली है हमारी प्यारी मारुति सुजुकी स्विफ्ट। ऑब्वियसली यार, इसे हमने इंडियन सड़कों पे तो बहुत ही देखा है। और दूसरी तरफ होने वाली है Hyundai की i20। जी हाँ, आज इन्हीं दोनों के बीच में हम करने वाले हैं एक तगड़ा वाला कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का करने वाले हैं स्टेयर टेस्ट, जहाँ पे हमें इन्हें लेकर के जाना है स्टेयर से डायरेक्ट नीचे तक और देखना ये है कि इस चैलेंज में इन दोनों का चांसेस ऑफ सर्वाइवल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेकर के चलेंगे मारुति सुजुकी स्विफ्ट को और यहाँ पे मैं एक्सीलेटर अराउंड 5-6 ही रखूँगी, क्योंकि जो सामने है वो बहुत ही भयंकर स्टेयर है और मैं चाहती हूँ, लिटरली चाहती हूँ कि इस चैलेंज को हमारी मारुति सुजुकी जो है वो जीत जाए। और पहले ही इसका फ्रंट का जो बम्पर है वो बाहर निकल कर के आ गया है एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दूंगी ताकि ओ शिट यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा था कि मैं निकाल लूँगी इसे मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि इस चैलेंज में हमारी जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई है। और ये देखो आप लोग, इसका तो हाल बेहाल हो गया है और ये अब मुझे नहीं लगता है कि किसी काम की भी है। मैं सीरियसली चाहती थी कि इस चैलेंज में स्विफ्ट जो है वो बाजी मार जाए। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट कार पर जो कि है i20। इस चैलेंज में स्विफ्ट ने तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया। अब देखना ये है कि i20 इस चैलेंज में क्या कमाल करती है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और मैं यहाँ पे एक्सीलेटर धीरे ही रखूँगी। स्पीड जो इसका अराउंड में वही 6-7 के अराउंड में रखूँगी। और ये आया स्टेयर के कांटेक्ट में। अब इसे मैं धीरे धीरे ही लेकर के चलूँगी। मैं नहीं चाहती कि जो हाल स्विफ्ट का हुआ था वो हमारी i20 का भी हो। तो इसका भी जो बम्पर है वो बाहर निकल कर के आ गया है और अभी तक तो ये फ़िलहाल बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। बस अब देखना ये है कि आगे आने वाला जो स्टेयर है उसमें इसका क्या हाल होने वाला है। आई थिंक कि ये चैलेंज ये कर जाए, लेकिन चलो अभी आगे और भी स्टेयर्स हैं, उसे भी तो कंप्लीट करना है। और ये जो सेकेंड स्टेयर है उसे भी ये बहुत इजीली कवर करते हुए जा रही है। और वेट बस यहाँ पे ओह चलो ये सही रहा। अब इसे मुझे थोड़ा सा स्मार्टली लेकर के चलना होगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे रिवर्स कर रही हूँ। चलो अब इसे लेकर के चलते हैं हम लोग एंड आई होप कि ये कर जाए। और अभी तक तो ये सीरियसली मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा परफॉर्म की है। मुझे उम्मीद नहीं था कि i20 इस चैलेंज को पूरा कर पाएगी। अभी तो इसे और भी ज़्यादा स्टेयर्स के इम्पैक्ट को झेलना है। वैसे भी यार i20 चाहे इस चैलेंज को कंप्लीट करे चाहे ना करे, इस राउंड की विनर तो ये हो ही गई है। एंड लेट्स, यहाँ पे मैं इसे रिवर्स कर रही हूँ एंड अब ले करके चलते हैं इसे। थोड़ा सा मैं लेफ्ट लूँगी एंड देन ओके, यहाँ पे एक्सीलेटर मुझे 1 पे ही रखना है। ओके, तो फिर से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स लेना पड़ेगा। नाउ वी आर गुड टू गो। चलो चलते हैं। आई होप कि इस चैलेंज में i20 अच्छा परफॉर्म करे। ओह, ये क्या हो गया? ये अटक गई है गाइस, लेकिन रुको, मुझे बहुत जोर का एक्सीलेटर देना पड़ेगा।
मुझे नहीं लगता है कि इससे आगे ये जा पाएगी, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से यहाँ पे अटक चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो क्या हम लोग ये माने कि इस चैलेंज में i20 ने स्विफ्ट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया? मेरे हिसाब से तो इस राउंड को i20 ही जीतती है। बाकी आप लोग कमेंट में बताओ। नेक्स्ट हम करवाने वाले हैं लॉन्ग जंप टेस्ट, और इस चैलेंज में जिस भी गाड़ी का जितना ज़्यादा लॉन्ग जंप होगा वो इस राउंड की विनर होगी। तो यहाँ पे मैं पूरा फुल एक्सीलेटर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस राउंड को हमारी मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो है वो जीत जाए। और ये अभी तक तो एकदम मक्खन की तरह चल रही है। अब देखना ये है कि इसका क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। यहाँ पे मैंने फुल एक्सीलेटर दे दिया है। ये अराउंड 150 के स्पीड पे ये किया जंप। आई थिंक 250 तक का डिस्टेंस इसने कवर किया है, और ये बहुत बुरी कंडीशन में, एंड ये आप पहुंची है स्विमिंग पूल के अंदर। और ये देखो आप लोग, इसका क्या कचूमर बन गया है गाइस। फ्रंट का पार्ट तो एकदम गायब ही हो गया है, और इसका जो विंडशील्ड है फ्रंट का वो डैमेज हुआ है। और आप लोग देखो इसका एक टायर जो है वो कैसे स्विमिंग पूल में तैर रहा है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने तो 250 का जो डिस्टेंस था वो कवर किया। अब देखना ये है कि जो i20 है वो 250 का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ पाती है कि नहीं। अब चलते हैं, देखते हैं कि इस चैलेंज में ये कैसा परफॉर्म करने वाली है। और यहाँ पे हमारी i20 पूरा फुल स्पीड में, और ये आई थिंक अराउंड 136 के स्पीड में इसने किया जंप, जो कि बहुत ही कम है। हाँ, इसने तो 250 का डिस्टेंस भी पूरा नहीं किया। वैसे तो पहुंची तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, आप लोग देख सकते हो। इसका सिर्फ फ्रंट का बम्पर जो है वो डैमेज हुआ है, बाकी और कोई डैमेज नहीं है। और फ्रंट का जो बोनट है उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है, बाकी गाड़ी एकदम एक नंबर है। रुको मैं चेक करती हूँ इसका इंजन काम कर रहा है कि नहीं। बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन जो हमारा चैलेंज था कि कौन सी कार जो है वो ज़्यादा लॉन्ग जंप की डिस्टेंस को कवर करेगी, वो इस राउंड की विनर होगी। तो हमारे इस चैलेंज में मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो है वो जीतती है। तो अब चलते हैं दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन टेस्ट करके देखते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। और ये आया पहले ही इसका जो बम्पर है वो निकल गया है, एंड अभी तक तो ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। बस आई थिंक ये उस तरफ पहुंच जाए। इसे कहते हैं किसी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करना। थोड़ा सा तो स्ट्रगल कर रही है ये, लेकिन आई थिंक ये कंप्लीट कर लेगी इस चैलेंज को। एंड बस 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 थोड़ा सा दूर और बस। एंड रुको देखते हैं कि इसका क्या क्या डैमेज हुआ है। फ्रंट का जो इसका बम्पर है वो आई थिंक सिर्फ फ्रंट पे इसका बम्पर डैमेज हुआ है यार, बाकी और कोई इम्पैक्ट नहीं आया है इसमें। इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी इसमें कोई खास मुझे डैमेज तो देख नहीं रहा। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्या i20 इस चैलेंज में मारुति सुजुकी स्विफ्ट को बीट कर पाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक्सीलेटर दे दिया है, एंड ये आया। और ये अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन देखना ये है कि क्या ये, और ये क्या यार, ये यहाँ पे अटक गई है। एंड आई डोंट थिंक ये इससे आगे भी जा पाएगी, क्योंकि मैंने पूरा फुल एक्सीलेटर दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे अटक गई है। तो इसका जो एक व्हील है वो दोनों स्पीड बम्प्स के बीच में आकर के अटक चुका है, आप लोग देखो यहाँ पे, जिसकी वजह से ये अब मुझे नहीं लगता है कि इस चैलेंज को पूरा कर पाएगी। क्या मुझे एक बार और चांस देना चाहिए इसे? चलो एक बार और चांस दे करके देखते हैं, क्या पता कि इस राउंड में ये कमाल कर जाए।
ना भैया ना, ये बिल्कुल इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएगी। तो स्टार्ट होने से पहले ही अपना दम तोड़ दे रही है यार। दोबारा चांस देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो एक जगह आकर के एकदम से अटक ही जा रही है। और आप लोग देखो इसे, इसका चारों व्हील जो है वो अटक चुका है। एंड आई डोंट थिंक कि ये इस चैलेंज को अब पूरा भी कर पाएगी। तो इस चैलेंज में भी हमारी जो विनर है वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है। और अब चलते हैं इन दोनों गाड़ियों का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करके देखते हैं। और ये जो राउंड होने वाला है पिछले राउंड से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और आप लोग देखो हर एक इंटरवल पे ये गड्ढे हैं और इन्हें हर एक गड्ढे को जंप करते हुए लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। वैसे मैं आप लोग को दिखा दूं कि ये जो जंप है वो कितना लंबा होने वाला है। आप लोग देखो ये बहुत ही खतरनाक जंप होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मारुति सुजुकी स्विफ्ट को लेकर के चलेंगे और देखते हैं कि इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। वैसे तो सस्ती गाड़ियों का बिल्ड क्वालिटी कुछ खास नहीं होता है, लेकिन ये रहा फर्स्ट जाम और आगे अगेन ये सेकेंड जंप। इसका जो बम्पर है वो पहले ही निकल करके नीचे आ गया है। एंड ये रहा थर्ड जंप। अभी तक तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड ये रहा फोर्थ जंप और बस 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 तुम कर सकती हो स्विफ्ट, मुझे पता है ये तुम कर सकती हो। चलो चलो चलो। और ये अभी तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ने में स्ट्रगल कर रही। पर देखना ये है कि ओ ओ ओ ओ ओ तो इसने यहाँ पर आकर के अपना दम तोड़ दिया और लिटरली इसके इंजन से धुआं निकलने लगा। कुछ भी कहो, उतना ज़्यादा अच्छा बिल्ड क्वालिटी ना होने के बावजूद इसने इतना सारा जंप कंप्लीट कर लिया, तो कुछ तो बात है स्विफ्ट में। अब चलते हैं देखते हैं i20 क्या यहाँ तक भी पहुँच पाती है कि नहीं। और अब चलते हैं i20 को लेकर के। और यहाँ पे मैंने फुल एक्सीलेटर दे दिया है। एंड ये रहा पहला जंप और पहले ही इसका बम्पर बाहर निकल करके आ गया है। और ये रहा दूसरा जंप। एंड अभी तक तो इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। एंड लेट्स सी गाइस, ये रहा थर्ड जंप एंड ये फोर्थ जंप और ये रहा फिफ्थ। एंड अभी तक तो इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। एंड चलो चलो चलो, आई थिंक इस चैलेंज की जो हमारी विनर है वो है हमारी i20 होने वाली है। एंड देखो जब जब मैं सीरियसली बोलूँ तो ये मेरी गलती से हुआ। वो बोलते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। सेम चीज़ यहाँ पे मेरे साथ हो गया। मैं थोड़ा सा अपना नज़र हटाई कैमरा की तरफ और यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया। देखो गाड़ियाँ तो वैसे भी सभी अच्छी होती है, बस ड्राइवर जो है वो अच्छा होना चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग i20 का ही कंडीशन देख लो। लेकिन वैसे भी हमारे इस राउंड की जो विनर है वो है i20। सच बोलूं तो रिजल्ट देख करके मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि इन दोनों में से विनर किसे बनाया जाए। खैर ये मुझसे तो होगा नहीं, ये डिसीजन मैं आप लोग पर छोड़ती हूँ। और अब आप लोग बताओ कि इस चैलेंज में किसे ज्यादा पॉइंट दिया जाए और किसे इस चैलेंज का विनर बनाया जाए। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों के साथ एक नए मजेदार वीडियो के साथ। इट्स टाइम टू ऑफ नाउ, बाय बाय।